तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक केस के बारे में पता चला जहाँ पर एक फूड क्रिएटर को बल्क में 45 फूड रेसिपीज की वीडियोस बनाने का ऑफर दिया गया और हर एक वीडियो के लिए उनको 750 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बार सुनने में तो ये ऑफर बहुत अच्छा लगता है कि 45 वीडियोस बनाने और हर एक वीडियो के 750 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल में 33,750 रुपीज़ मिलेंगे। इतना ही होगा ना? मैथ सही है ना मेरा? हाँ, चलो ठीक है। तो उन्होंने फूड क्रिएटर ने इस डील के लिए हाँ कर दी। एट द एंड पता है क्या हुआ? उनको 7,800 रुपये का घाटा हुआ। यानी कि जहाँ 33,750 उनको मिलने थे, वहीं उनके ही जेब से 7,800 रुपीज़ चले गए। अब आप बोलोगे कि ये कैसे? तो आइए समझते हैं। हाय, मेरा नाम है योगेश और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं ऐसे ही बल्क ऑफर में वीडियो बना करके देने वाली डील के लिए। फुल रेसिपी रील्स के बारे में क्या क्या ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जो हमको पहले पूछ लेना चाहिए, उसके बाद में यस बोलना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको भी कभी अगर ऐसा ऑफर मिले तो आप बस ये सोच करके कि अरे हमारे पास इतने पैसे बन जाएंगे और झटपट से हाँ ना कहते। पूरी जांच पड़ताल करें, पूरी चीज़ें देखें, पूरे क्वेश्चंस पूछे, तबाह करें। अदरवाइज आपको भी जैसे इन फूड क्रिएटर्स को घाटा हुआ, नुकसान हुआ, अपने जेब से पैसे देने पड़े, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए। तो चले आइए देखते हैं। तो वो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पहले ही, जो आपको ऑफर दे रहे हैं फूड रेसिपी रील बना के देने का, उनसे पूछ लेना चाहिए। ठीक है? कौन-कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन कि फूड रेसिपी की रील जो आपको बनानी है, उसकी रेसिपी, फाइनल रेसिपी कौन देगा? उनके पास पहले से ही रेसिपी मौजूद है, फुल प्रूफ रेसिपी मौजूद है जो आपको वो देंगे और आपको उसको देख कर के बनाना करना है, या फिर आपको अपनी रेसिपी खुद डेवलप करनी है या सर्च कर के बनानी है। ठीक है? अगर रेसिपी वो खुद दे रहे हैं तो आपका काम ईज़ी है, बहुत आसान है, मतलब कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन अगर वो आपको रेसिपी नहीं दे रहे, आपको अपनी रेसिपी खुद बनानी है या खुद सर्च करनी है, तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम है ना? आपका एक एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जहाँ पर आप वो फूड रेसिपी या तो सर्च कर रहे हो या तो फिर उसको बना रहे हो और उसके बाद में फिर उसको फाइनल कर रहे हो। अब उनसे ये कन्फर्म करिए कि जो भी आप रेसिपी शूट करेंगे, वो आपका जो घर का नॉर्मल किचन जो भी है, जैसा है, वैसे ही उनको चलेगा, या उनको कुछ बैकग्राउंड में चेंजेस चाहिए, या उनको कुछ स्टूडियो स्टाइल वाला कुछ बैकग्राउंड चाहिए, या वैसा कुछ किचन चाहिए उनको, ये भी उनसे क्लियर कर लीजिएगा, है ना? इसके साथ में आपका जो कुकवेयर, जो आप बर्तन यूज़ करेंगे उस रेसिपी को बनाने के टाइम में, वो कैसा, जो आपके पास अभी घर पे किचन पे अवेलेबल है, वही बर्तन चलेंगे, या फिर उनको किसी खास टाइप का बर्तन चाहिए दिखाने के लिए, जैसे ग्लास वाले, सिरेमिक वाले, या कुछ और जो बहुत डेकोरेटिव टाइप वाले बर्तन आते हैं वो चाहिए, या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ही बर्तन उनको वहाँ पर चाहिए उस वीडियो पे दिखाने करने के लिए। ये भी क्लियर कर लेना चाहिए उनसे, है ना? ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया। फिर आपको ये भी कन्फर्म कर लेना चाहिए कि भाई आप जो फूड रेसिपी बनाएँगे उसका स्टाइल किस तरीके का स्टाइल होना चाहिए। अलग-अलग टाइप के स्टाइल होते हैं ना, एएसएमआर वाले होते हैं, फास्ट ट्रांजिशन में होते हैं, स्लो स्टोरी टेलिंग टाइप वाले होते हैं। तो किस टाइप के स्टाइल वाली वीडियो बनानी है वो उनसे आप कन्फर्म कर लीजिएगा। और हो सके नहीं ले ही लेना उनसे कि भाई आप एक हमको रेफरेंस वीडियो दीजिए, जिसका आप देख कर के वैसा बना सकें, अदरवाइज़ लास्ट में बहुत पंगे होते हैं। ठीक है? तो एक रेफ़रेंस वीडियो ले लीजिएगा और उसके हिसाब से बनाइएगा। अच्छा, रेफ़रेंस वीडियो से फिर ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको बस अपने हाथ दिखा कर के, मसाले, इंग्रीडिएंट्स डाल कर के, और किचन के जो आपके बर्तन वग़ैरह वो शो करके हो जाएगा। वीडियो इतना ही करना है कि आपको खुद भी वहाँ पर पूरा का पूरा प्रेज़ेंट रह कर के दिखाना है। ठीक है? दोनों ही केसेज़ में अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको सिर्फ़ हाथ दिखा कर के अपना बर्तन के साइड में
दिखाते हुए आपको अगर वीडियो रील बनानी है, तो आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अकेले ही एक सेटअप लगा कर के ये काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले केस में जहाँ पर आपको खुद प्रेज़ेंट हो कर के सामने करते हुए दिखाना, शो करना है, तो इसके लिए आपको हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े, इक्विपमेंट्स ज़्यादा लगे, क्योंकि आपको अलग-अलग एंगल से शॉट लेना पड़ेगा। एक फ्रंट एंगल से शॉट लेना पड़ेगा, एक साइड से लेना पड़ेगा, एक एंगल आपको फुट पे रहेगा। तो अलग-अलग एंगल्स हो जाएँगे, अलग-अलग टाइम हो जाएगा उसके लिए और अलग ज़्यादा लोग भी लगेंगे और आपका ठीक है? तो ये कन्फर्म कर लेना है। अब जो आपकी रील बनेगी, जो आपकी रेसिपी वीडियो बनेगी, उसकी लेंथ क्या होगी ये भी कन्फर्म करना है आपको कि 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, 90 सेकंड्स, कितनी देर? क्योंकि जितनी देर की ये रील होगी, उतना ही आपका एडिटिंग टाइम जाएगा। जितना आपका एडिटिंग टाइम जाएगा, उतना ही आप ठीक है? हुँ। हाँ, अब एक और चीज़ इसी में कि जब आपने ये एडिटिंग की तो आपको क्या मतलब सिर्फ़ बैकग्राउंड पे सिर्फ़ म्यूज़िक लगा कर के दे देना है या फिर आपको वॉइस ओवर देना है? आपको पूरा बताना है एक-एक चीज़ें, एक-एक इंग्रीडिएंट्स जो आप डाल रहे हो उसके बारे में पूरा बोलते हुए आपको बताना है। ये भी आपको वहाँ पर देखना है। अगर सिर्फ़ म्यूज़िक लगा कर के देना है, सिंपल, एडिटिंग का ज़्यादा खर्चा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको वॉइस ओवर देना है, तो अगेन वो भी एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा टाइम मतलब एक्स्ट्रा समझ गए? इतना सब कुछ हो गया और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताई ही नहीं है आपको। आपको भी तो पूछना चाहिए मेरे से कि भैया ये क्या? इसका क्या? पूछना चाहिए ना? तो पूछिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है रेसिपी बनाने के लिए आपके लिए? रेसिपी की इंग्रीडिएंट्स। तो रेसिपी का इंग्रीडिएंट्स का कॉस्ट कौन देगा? आप अपने जेब से पे करोगे या जिन्होंने आपको ऑफ़र दिया है वो देंगे? यही सबसे ट्रिक वाली बात है। सपोज़ करिए कि अगर उन्होंने आपको बोला कि आपको केसर बादाम का हलवा बना कर के देना है, वो भी 4 लोगों की सर्विंग के लिए। तो इसके लिए आपके इंग्रीडिएंट्स क्या लगेंगे? एक तो आपका बादाम, एक तो आपका केसर और इसके साथ में और भी कई चीज़ें लगेंगी। तो अगर आप कुल मिलाकर के 4 लोगों के लिए ये बादाम बना रहे हैं सॉरी बादाम का हलवा बना रहे हैं, तो ₹1000 के आस-पास के तो आपके इंग्रीडिएंट कॉस्ट ही आ गए ना और आपको एक रील बनाने के लिए कितने मिलने वाले थे? ₹750। तो आपका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अभी तो आपको एडिटिंग भी करनी है, अभी तो आपको वॉइस ओवर भी देना है अगर इन केस वॉइस ओवर उनकी डिमांड है तो। इसीलिए यही हुआ था वो वाले केस में, उन्होंने ये सब कुछ पूछा ही नहीं। रेसिपी जब आई तो पता चला ओके अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें और आगे आना बाकी है। ये नहीं कि मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया तो अब बस आप वीडियो ख़त्म करके जा रहे हो। ना, 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 इम्पोर्टेंट आगे भी है, जाइएगा नहीं, आगे बता रहा हूँ। तो अब जब ये चीज़ें बातें क्लियर हो गई, तो फिर आपको ये भी पूछना है कि भाई डिलीवरी टाइम, वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, बनाया, तो उसका डिलीवरी टाइम क्या है? डेली आपको 1 वीडियो देना है बना कर के कि हफ्ते में आपको 3-4 वीडियोज़ बना कर के देने हैं या पूरे के पूरे 45 वीडियोज़ या जो भी आपको ऑर्डर मिले हैं, वो एक साथ बल्क में देने हैं। कैसा? ठीक है? ये भी आपको क्लियर कर लेना है। इसके साथ में ही आपको ये भी क्लियर करना है कि जब आप वीडियो उनको दे रहे हैं, तो उन वीडियोज़ के लिए अगर सामने उनको कोई डाउट है या उनको वो कुछ चेंजेस चाहते हैं कि ये चेंज करके दो या ये बदलवा के दो, तो कितने बार वो करेक्शंस आपको करके देने हैं। स्टैंडर्ड 1 से 2 बार ही होता है, स्टैंडर्ड 2 बार से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि जब तक वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको करेक्शंस करके देने हैं, तब तो आप मर गए, मर गए। और एक चीज़ और भी आपको फाइनल करनी होती है उसमें कि आपकी लास्ट वीडियो जो आपको अगर 45 का केस है जैसे, तो वो 45th वीडियो आपको कब तक दे ही देनी है। मतलब 2 महीने का टाइम अगर उन्होंने दिया है, तो वो 2 महीने के टाइम में 60 डेज़ के अंदर में आपको पूरी 45 वीडियोज़ दे ही देनी है। ये बात भी आपको कन्फर्म करनी कि लास्ट वीडियो की डेट, फिक्स डेट कौन-सी। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। मैंने कहा था ना एक और है, छोड़ के नहीं जाना, कहा था ना, आ गए, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई वो आपके इस वीडियोज़ को यूज़ कहाँ करने वाले हैं?
उनकी अपनी कोई वेबसाइट है, वहाँ पर वो यूज़ करने वाले, कोई उनका अपना ऐप है, वो उसमें डाल कर के दिखाने वाले हैं कि उनका कोई सोशल मीडिया चैनल है, वो उसको वहाँ पर चलाने वाले हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है? और कब तक यूज़ करेंगे? 1 साल तक, 2 साल तक कि पूरी ज़िंदगी भर तक? एक और चीज़ यहाँ पर आती है, वही बता रहा हूँ कि क्या वो आपकी जो रेसिपी वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर में वो एड्स भी चलाने वाले हैं कि नहीं? सब सिनेरियो पे आपके चार्जेस अलग-अलग होते हैं। ये मालूम था? नहीं मालूम था। हमको तो बस ऑफ़र आया, इतने पैसे मिलने वाले थे, हमने बना दिए, दे दिए। इन सारे सिनेरियोज़ के लिए अलग-अलग चार्जेस होते हैं जी। हाँ, पूछिएगा मेरे से कभी, बताऊँगा। ओके, तो इन सभी सिनेरियोज़ के अलग-अलग चार्जेस होते हैं। अगर वो आपसे 1 साल के लिए बोल रहे हैं देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो आपके लिए लाइफ़ टाइम के लिए बोल रहे हैं कि उनके आपने जो फूड रेसिपी बनाई है वो उनको लाइफ़ टाइम के लिए चाहिए, तो आप उसमें अलग प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। साथ ही अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर में एड्स भी चलाएँगे, तो 20-30% आप उसके ऊपर में एक्स्ट्रा और चार्ज कर सकते हो। ठीक है जी? तो ये सारे क्वेश्चन्स हैं जो आप पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करके हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ें ठीक है, वैलिड है, तो हाँ बोलिएगा या फिर ना बोलिएगा। अच्छा, जो केस के लिए मैं बात कर रहा था, उन्होंने हाँ पहले बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन पहले कर लिया, बाद में उनको वो 45 रेसिपीज़ की लिस्ट भेजी गई, ठीक है? जब उन्होंने वो रेसिपी लिस्ट देखी, तो हर एक रेसिपी का जो कॉस्ट था, वही इतना ज़्यादा था कि ₹750 उनको कुछ आने वाला ही नहीं था। तो रेसिपी बनाने के टाइम में ही सारा का सारा पैसा उनका इंग्रीडिएंट्स को खरीदने करने में ही चला गया है। इनफैक्ट उनकी ही जेब से ₹7,800 लग गए, प्लस जो एडिटिंग वगैरह में उनका जो टाइम गया वो अलग। सोचिए, ठीक है? तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले ही ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ये सारे सवाल पूछ लीजिएगा जो अभी हमने इस वीडियो पे डिस्कस किए, और इसके साथ ही साथ जो भी उनको रेसिपीज़ बनवानी है, उनकी एक बार में ही पूरी लिस्ट आप मँगवा करके देख लीजिएगा, ठीक है? वरना आपको भी घाटा हो सकता है। तो ये था, ये पिछले कुछ दिनों पहले जो एक केस आया था उसकी ये एनालिसिस थी। अगर आपको किसी और चीज़ बात के लिए एनालिसिस करवानी है तो आप कमेंट करके बताइए, और किसी चीज़ बात के लिए आपको मैं कहीं से कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, जो मेरे साइड से होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।